अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका भाई रिजवान अली फिर हाजिर हूँ एक नई इस्लामी वीडियो के साथ। और आज मेरे साथ में नूरी मस्जिद के इमाम साहब हैं और मैं इनसे कुछ इस्लामी सवाल पूछूंगा। और आजकल हम और आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग कन्नी रन्नी करवाते हैं, लोगों का दूसरों का बुरा सोचते हैं, तो ऐसा ना करें। और इमाम साहब बताएंगे कि जो लोग कन्नी रन्नी करवाते हैं महशर में उनका क्या हाल होगा और उनका अंजाम क्या होगा। इसी के हवाले से मैं आज इमाम साहब से कुछ जानकारी लूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। जी अगर अभी आपने सुना, जैसे कि मैंने कहा कि लोग आजकल ज्यादातर कन्नी रन्नी कराते हैं, दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं। इसके हवाले से लेकर आप कुछ जानकारी बताएं हजरत। एक बंदे मोमिन का दूसरे किसी के लिए जादू कराना, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जी शरअन जायज नहीं है। और जादू का असर हो जाना ये यकीनन साबित है। लेकिन हाँ, अगर रब ना चाहे तो जादू का असर नहीं होता है। बेशक हक बात। लेकिन जब कोई जादू करता है जी तो उसका असर हो जाता है, वक्तन फवक्तन कभी ना कभी उसका असर होता है। जी जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक यहूदन ने जादू कराया था। जी तो उस वक्त नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास नादिल फरमाई और आपने उसको पढ़ा जी तो अल्लाह ताला ने उस जादू के असर को खत्म फरमा दिया। माशाल्लाह। जो लोग जादू करते हैं जी तो उनके बारे में हमारे असलाफ ने ये फरमाया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है जी कि जो लोग जादू करने वाले हैं या कराने वाले हैं, जी करने वाले और कराने वाले अगर किसी के साथ में ऐसा कर दें तो 40 दिन तक उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। वो चाहे जितनी भी नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कोई भी काम करें, अगर वो उन्होंने किसी के साथ में जादू किया है या कराया है तो फिर उनकी इबादत रब के बारगाह में कबूल नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जादू कराने वाले या करने वाले अगर उसी हालत में बगैर तौबा किए मर जाएं तो मैदान महशर में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब नहीं होगी। इसलिए बेहतर नहीं बल्कि ज़रूरी ये है कि बंदा मोमिन इन खुराफातों से अपने आप को बचा के रखे। जी किसी के बारे में गलत ना सोचे और ना गलत करे। बेशक। और जादू से क्या होता है कि इंसान किसी को तकलीफ दे सकता है, जी जान से मार नहीं सकता, बेशक उसको तड़पा सकता है, उसको परेशान कर सकता है। लेकिन किसी को आप तड़पाएंगे या किसी के ऊपर आप जादू कराएंगे तो वो सब्र करेगा, उस पे अल्लाह से दुआ करेगा, तो एक टाइम वो आएगा कि रब्बे कायनात जब उसके बदले में उसको सजा देगा तो उसको ये बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि तुमने उसको तड़पाया है, रब की तरफ से तुम भी तड़पने वाले हो। बेशक। हाँ, अगर अपनी नमाजों को, अपनी इबादतों को रब की बारगाह में कबूल कराना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि इन बातों से बिल्कुल ही अलग हट के जिंदगी गुजारे। क्योंकि जो लोग जादू करने वाले हैं या कराने वाले हैं तो उनकी 40 दिन तक कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। और इससे बड़ा और क्या नुकसान होगा कि कल मैदान महशर में जहां हर एक को शफाअत की जरूरत पड़ेगी और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान की शफाअत नहीं करेंगे जो आदमी जादू करने वाला या कराने वाला होता है। आप देख लीजिए, अभी 13 दिन के बाद में शब बारात आने वाली है, बारात की शब है ना आने वाली है, तो उसमें हर एक गुनहगार को माफ कर दिया जाएगा। बेशक। लेकिन ये ऐसा इंसान है जादू कराने वाला कि इसकी उस रात में भी बख्शिश नहीं होना है। नहीं है जो जादू करता है, जो जादू करता है कराता है, उसकी बख्शिश भी नहीं, शब बारात में नहीं होती। हाँ, अगर वो तौबा कर ले और ऐसी तौबा जैसा कि तौबा करने का हक है कि दोबारा से अब ये काम मैं नहीं करेंगे, तब तो उसकी बख्शिश हो सकती है। और फिर उसका इरादा वही है कि मुझे वही काम करना है जो पहले मैं करता चला आया हूं, तो ऐसे लोगों की बख्शिश शब बारात में भी नहीं की जाती है। लिहाजा मेरा ये पैगाम है कि लोग अपने आप को इन गंदी और शनी हरकतों से अपने आप को महफूज रखें। बेशक।
जैसा कि आपने देखा, ये हमारे इमाम साहब हैं नूरी मस्जिद के, इनने जो बातें बताई हैं लोग पे लाजिम है कि इस बातों को ध्यान से सुने भी और इस पर अमल भी करें। और जो भी मेरे भाई के बहन जो भी हमारी वीडियो देखते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने, और ना जादू करें और ना जादू करने दें किसी को भी, और ना करवाएं किसी पे, ये गुनाह है, कबीरा है, तो इसलिए इन कामों से बचें। मैं आपका भाई रिजवान अली अब लेता हूँ आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई इस्लामी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।